ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। सुनते हैं अध्याय 35 का थर्ड डे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमने सुना था कि धर्म जो है, धर्मराज जो पद्मा की परीक्षा ले रहे थे, और उन्होंने बाद में बताया कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, और उन्होंने बताया कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आया था, और आपका अभिप्राय मैंने जान लिया, और आपने जो श्राप दिया उससे मेरा गर्व नष्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ है, उन शिव को मेरा नमस्कार है। जो शत्रु मित्र प्रीति तथा कलह का विधान करने में और सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ है, उन शिव को नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृति का महत आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया है, उन शिव को नमस्कार है। उससे आगे आज का श्लोक और अर्थ पठन। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा पुरतस्तस्यास्तथौ धर्मो जगद्गुरुः किञ्चिन्नोवाच चकितस्तपातिव्रत्यतोषितः पद्मापि नृपकन्या सा पिप्पलाद प्रिया तदा साध्वीतं धर्ममाज्ञाय विस्मितोवाच पर्वत। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, तब अनरण्य की कन्या तथा पिप्पलाद की पत्नी वह साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। आइए सुनते हैं पद्मा क्या बोल रही हैं। पद्मोवाच त्वमेव धर्म सर्वेक्षां साक्षी निखिल कर्मणां कथम मनो में विज्ञातुम विडंबयसि माम विभो। पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी है। हे विभो, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया। यत्तत्सर्वं कृतं ब्रह्मन्नापराधो बभूव मे त्वं च शप्तो मया ज्ञानात् स्त्री स्वभावादि वृथा वृष। हे ब्रह्मन, यह जो कुछ मैंने किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थ ही श्राप दे दिया। का व्यवस्था भवेत् तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतं चित्ते स्फुरतु सा बुद्धिर्यया संलभामि वै। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि उस श्राप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में अब वह बुद्धि स्फुरित हो जिससे मैं शांति प्राप्त करूं। आकाशो असौ दिशः सर्वा यदि नश्यन्तु वायवः तथापि साध्विशापस्तु न नश्यति कदाचन। यह आकाश सभी दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता का श्राप कभी नष्ट नहीं होता। सत्ये पूर्णश्चतुष्पाद पौर्णमास्यं यया शशि। सत्ये पूर्णचतुष्पाद पौर्णमास्यां यथा शशि वीराजसे देवराज सर्वकालं दिवानिशम्। त्वं च नष्टो भवसि चेत् सृष्टिनाशो भवेत् तदा इति कर्तव्यता मूढ़ा वृथापि च वदाम्यहम्। हे देवराज, आप सत्य युग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने ये झूठा श्राप दे दिया है। पादक्षयश्च भविता त्रेतायां च सुरोत्तम पादो अपरे द्वापरे च तृतीयो अपि कलौ विभो। कलिशेषे अखिलाश्छिन्ना भविष्यन्ति त्वांगग्रयः पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि। हे सुरोत्तम, हे विभो, अब आप मेरे श्राप की व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आपका एक पाद, द्वापर में आपके 2 पाद और कलियुग में 3 पाद नष्ट हो जाएगा। त्रेता युग में आपका एक पाद,
द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर सत्ययुग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे। सत्ये सर्वव्यापकस्त्वं तदन्येषु च कुत्रचित् युग व्यवस्थया स त्वं भविष्यसि यथा तथा इत्येवं वचनं सत्यं ममास्तु सुखदं तव याम्यहं पतिसेवायै गच्छ त्वं स्वगृहं विभो। सत्य युग में आप सर्वव्यापक रहेंगे। देख ही रहे हैं हम लोग, त्रेता युग का हमने पढ़ा हुआ है, द्वापर का हमने पढ़ा हुआ है, और अभी जो कलयुग चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं धर्म कैसे चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि धर्म को कलयुग में 3 पाद नष्ट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है, हम देख ही रहे हैं। चलिए, सत्य युग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्था अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए सुखदायक हो हे विभो। अब मैं अपनी पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने घर जाए। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्या सन्तुष्टो अबुद्वृषः स वै तदेवं वादिनीं साध्वीम् उवाच विधिनंदन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद, पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाली उस साध्वी से कहने लगे। अब धर्म क्या बोलते हैं मैं बता देती हूँ आपको। धर्म उवाच धन्यासी पतिभक्तासी स्वस्ति ते अस्तु पतिव्रते वरम गृहाण त्वत्स्वामी त्वत्परित्राण कारणात् युवा भवतु ते भर्ता रतिशूरश्च धार्मिक रूपवान गुणवान वाग्मी संतत स्थिर यौवनः। धर्म बोले, हे पतिव्रते, पद्मा को बोल रहे हैं, हे पतिव्रते तुम धन्य हो, तुम पतिभक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर स्वीकार करो, तुम वरदान स्वीकार करो, तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए, तुम्हारा पति रति में शूर, धार्मिक, रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्थिर यौवन वाला हो। चिरंजीवी स भवतु मार्कंडेयात् परशुभे कुबेरात् धनवांश्चैव शक्रादैश्वर्यवानपि शिवभक्तो हरिसमसिद्धस्तु कपिलात् परः उद्दया बृहस्पति समः समत्वेन विधे समः। हे शुभे, हे शुभे, वो मार्कंडेय से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह विष्णु के समान शिव भक्त, विष्णु भगवान भी शिव भक्त है, ये यहाँ पर बताया गया है। वह विष्णु के समान शिव भक्त, कपिल के समान सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। स्वामी सौभाग्य संयुक्ता भवत्वं जीवनावधि तथा च सुभगे देवी त्वं भव स्थिर यौवना। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो और हे सुभगे, हे देवी, तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे। माता त्वं दशपुत्राणां गुणीनां चिरजीविनां स्वभर्तुरधिकानां च भविष्यसि न संशयः। तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी, इसमें संदेह नहीं है। गृहा भवन्तु ते साध्वी सर्वसम्पत्समन्वितः प्रकाशवन्तः सततं कुबेर भवनाधिकाः। हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हो। इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे या तो बाद में सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब बोलेंगे वशिष्ठ मुनि, जो कि ये सब बातें हिमालय को वो बता रहे हैं। यहाँ पर रुकती हूँ मैं, सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।